दोस्तों राध्या ने चली ऐसी चाल कि दादी और निहारिका की सारी सच्चाई आ गई सभी लोगों के सामने। राध्या जब नानी बनकर सारी सच्चाइयों का पता लगा लेती है और अब नानी मर चुकी है, यानी कि राध्या को नानी वाला कैरेक्टर को हटाना था, इसलिए वह मरने का एक नाटक करती है। यानी राध्या एक ऐसी चाल चली है दादी और निहारिका की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने लाने के लिए कि वो झूठा झूठा मरने का नाटक की है और सभी लोग नानी का दाह संस्कार करने के लिए लेकर के जाते हैं और वह दादी और निहारिका की आंखों के सामने केवल मरने का नाटक कर रही है राध्या। अब राध्या चुड़ैल के भेष में यानी भूत बन करके दादी और निहारिका को डराने वाली है। यानी कि एक बार राध्या नानी बन करके सारा प्रयास कर ली कि सारी सच्चाई निहारिका और दादी की आ जाए सभी लोगों के सामने, लेकिन उसमें नाकामयाब रही राध्या। तो अब मर करके यानी कि झूठा झूठा मर करके भूत बन करके और सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने लाने वाली है दादी और निहारिका को डरा करके। प्रथम को बस एहसास होता है कि जो नानी है कहीं ना कहीं उससे एहसास होता है कि कहीं तो यह राध्या तो नहीं, लेकिन प्रथम यह सोच लेता है कि राध्या इनकी नतनी है, इसलिए इन्हीं के आदत के जैसे, इन्हीं के वेशभूषा के जैसे या फिर इन्हीं के बोलचाल के जैसे राध्या भी ट्रीट करती है मुझसे। राध्या मेरी भले ही पत्नी है, लेकिन ये नानी मेरी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि नानी भले ही लगती है राध्या जैसी लेकिन ये नानी ही है, यह सोच लेता है प्रथम। पर उसी का फ़ायदा उठा करके दादी और निहारिका बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके दादी प्रथम और निहारिका को एक करना चाहती है, निहारिका भी प्रथम को अपने बस में करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है, केवल और केवल राध्या की चालाकी से। जैसे दादी और निहारिका साजिश करके प्रथम को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाली हैं, ठीक उसी तरह से नाटक करके यानी नकली मरने का नाटक करके राध्या भी अब साजिश करती है और अपने झूठे मरने का नाटक करके भूत बन करके डराती है दादी और निहारिका को। आपको आने वाले सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि कैसे राध्या अब एक साजिश की हुई है अपने मरने का और भूत बन करके डराती है दादी और निहारिका को कि सारी सच्चाई आ जाए सभी लोगों के सामने। ओमकार जी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं दादी और निहारिका के ऊपर, लेकिन अभी भी सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। पर इस बार राध्या ने ठान लिया है कि हजार गलती मुझसे हो जाए, लेकिन इस बार दादी और निहारिका को नहीं छोड़ना है। और सबसे ज़्यादा तो कहानी जो आपको देखने को मिलने वाली है उसमें आप देखेंगे कि भूत बन करके ऐसे ऐसे डराती है दादी और निहारिका को राध्या कि निहारिका और दादी की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वह लोग मतलब बिल्कुल घबरा जाती हैं कि आखिर यह चुड़ैल हमारा पीछा कैसे छोड़ेगी, क्यों नहीं यह मतलब कौन सा भूत है जो हम लोगों के पीछे पड़ चुका है। अब उसी को डरा डरा करके राध्या अपनी सारी सच्चाइयों को साबित करना चाहती है और करती भी है सभी लोगों के सामने। दादी और निहारिका के ही मुंह से उगलवाती है सारी सच्चाइयों को, केवल और केवल भूत बनकर डरा करके राध्या। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले कहानी में आप लोगों को यही सब देखने को मिलने वाला है। पिछले बार तो मतलब हजार कोशिश करके दादी और निहारिका राध्या को मित्तल परिवार से भगाना चाहती थी, जिसमें दादी का साथ निहारिका देती है, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है कि निहारिका की साजिश और दादी की साजिश धरी की धरी रह जाती है। लेकिन इस बार नानी बनी राध्या अपने मरने का नाटक करके और सारी सच्चाइयाँ मतलब सारी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देती है, दादी और निहारिका की सारी सच्चाई को ला देती है सभी लोगों के सामने। पहले तो निहारिका और दादी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि चलो राध्या तो पहले ही चली गई थी और कहीं ना कहीं उसकी जो नानी बन के आई थी यह बुढ़िया भी अब हम लोगों के मित्तल परिवार से चली गई है और हम लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब कोई हमें बीच में टोकने और रोकने वाला नहीं है। अब निहारिका खूब खुश होती है कि मतलब अब मैं प्रथम की पत्नी बन जाऊंगी। वहीं पर दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि राध्या भी चली गई और राध्या की नानी भी चली गई। बहुत बरसों बाद अब मेरी मनोकामना पूरी होगी, मैं निहारिका को अपने पौत्र वधू के रूप में मैं देखूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं राध्या की चालाकी दादी और निहारिका का सारा पर्दाफाश खोल देता है, क्योंकि राध्या केवल मरने का नाटक की थी, मरी नहीं थी और वो तो नानी का कैरेक्टर उसे हटाना था, इसलिए वो मरने का नाटक की है। अब चुड़ैल बन के यानी भूत बन के भेष में अब सारी सच्चाइयों का पता लगा लेती है
और सभी मित्तल परिवार के लोग जब इकट्ठा होते हैं वहीं पर राधिया सारी सच्चाई दिखा देती है। फिर ओमकार जी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं दादी पे और निहारिका पे, और वहीं पर गुस्सा होकर के अपने मित्तल परिवार से बाहर भगाने का फैसला ले लेते हैं प्रथम के पिता ओमकार जी। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले कहानी में यही सब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों देर न करते हुए, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज ऐसी ही सीरियल मन अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो ले करके आता रहता हूँ, जो कि बिल्कुल रियल रहता है। तो इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए और यहाँ तक अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।